सो लिमिट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एम गोज टू इंफिनिटी, लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी, कॉस टू द पावर टॉइस एम चाहिए था यहाँ पे, टॉइस एम, एन फैक्टोरियल एक्स इंटू पाई, where x belongs to R, prove that f of x is equals to 1 when x is rational and f of x is equals to and f of x is equals to 0 when x is irrational। ऐसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या कहते हैं, डबल लिमिट्स दिख रहा है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने भर को दिख रहा है, ठीक है। और लिमिट m गोज टू इंफिनिटी, n गोज टू इंफिनिटी, दोनों इंफिनिटी पे है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये मैंने जानबूझ के प्रूव दैट की फॉर्म में लिखा, ये जब आता है तो दो ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, रैशनल के लिए और इरेशनल के लिए। देखते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। यहां इस f ऑफ x को मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूं, लिमिट m गोज टू इंफिनिटी, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, कॉस स्क्वायर n फैक्टोरियल x इंटू पाई का पावर m लिख देता हूं, का पावर m, ठीक है। ट्वाइस m है पावर, तो मैंने 2 अंदर रख दिया, m पावर ऐसे लिख दिया। अब इसे ठीक से हम ऑब्जर्व करते हैं। यहां ध्यान दो, n गोज टू इंफिनिटी है और यहां n फैक्टोरियल x दिया है, ठीक है। इसमें 2 केसेस बनेगी। केस 1, व्हेन x बिलोंग्स टू q, अगर x रैशनल नंबर है तो x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q are integers and q is not equals to 0, क्योंकि रैशनल नंबर का और डेफिनेशन ही है। Therefore x can be taken as p upon q, where p comma q belongs to z and q is not equals to 0। Therefore n factorial into x into pi is equals to n factorial इंटू पी अपॉन क्यू इंटू पाई। मैंने इतना एंगल सिर्फ ले लिया, क्लियर। अब n गोज टू इंफिनिटी है, n गोज टू इंफिनिटी है। सपोज यहां पे q का वैल्यू आप जो भी कंसीडर करोगे, q एक इंटीजर है और आप जानते हो कि n फैक्टोरियल का आंसर हमेशा इंटीजर आता है, ठीक है। तो q का वैल्यू सपोज 5 है, तो इस n फैक्टोरियल में 5 रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि n गोज टू इंफिनिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? n गोज टू क्या है? इंफिनिटी है। तो यहां q का वैल्यू अगर 5 है तो यहां इसमें 5 रहेगा। सपोज n का वैल्यू 10 ले लिया आपने, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू उसमें कहीं ना कहीं 5 आएगा। आप बोलोगे सर q का वैल्यू 5 न लेते हुए हमने 1000 ले लिया, तो n तो इंफिनिटी है ना, तो इसको बहुत बड़ा कर दो, फिर उसमें कहीं पे बीच में 1000 आने ही वाला है। मतलब n फैक्टोरियल में q रहेगा एज अ फैक्टर, वो q कैंसल आप कर सकते हो, ठीक है। सो एज n गोज टू इंफिनिटी, देयरफॉर दिस विल इंप्लाई n factorial consists of q, n factorial consists of q and that can be cancelled, and that can be cancelled। ये q उस q से क्या होगा? कैंसल होगा। तो फिर क्या बचेगा? n factorial x into pi, therefore n factorial x into pi will become integral multiple
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि बचा हुआ आंसर जो रहेगा वो इंटीजर आएगा, पी इंटीजर है तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब कॉस में यहां क्या दिया है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, कॉस में आंसर क्या आता है, एक तो -1 आएगा या +1, है ना, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, एक तो -1 आंसर आता है कॉस का या फिर +1 आता है। तो कॉस स्क्वायर है यहां पे, तो -1 या +1 आया, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। मतलब देयरफॉर लिमिट n गोज टू इंफिनिटी कॉस स्क्वायर n फैक्टोरियल x पाई विल इक्वल्स टू +-1 का स्क्वायर एंड दैट इज 1। तो यहां इसका आंसर मुझे 1 मिल रहा है। अब f ऑफ x क्या होगा, देयरफॉर f ऑफ x बन जाएगा लिमिट m गोज टू इंफिनिटी 1 टू द पावर m, क्योंकि इसका आंसर 1 आया, ठीक है। अब 1 का पावर इंफिनिटी, द आंसर इज 1। हेंस f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 कौन सी केस में मिला हमें, when x बिलोंग्स टू q। क्लियर हो गया पहला। अब केस 2 लेते हैं। केस 2, when x इज नॉट रैशनल, तब क्या होगा, तब this will imply n factorial x pi is non-integral multiple of pi। n फैक्टोरियल x पाई तब क्या रहेगा, नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा। अब नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो कॉस का वैल्यू 0 से लेके 1 तक रहेगा, कॉस स्क्वायर का, क्योंकि कॉस का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है ना। तो एज देयरफॉर एज -1 इज लेस देन कॉस थीटा इज लेस देन 1, देयरफॉर 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1। यहां लेस देन और इज इक्वल टू चाहिए, लेकिन नॉन इंटीग्रल मल्टीपल लिए हैं तो ना तो -1 आएगा और ना +1 आएगा, 0 हो सकता है, तो इसीलिए मैं यहां इक्वल साइन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यहां हमने नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिए हैं। ओके, तो आंसर विल देयर बिटवीन 0 to 1। अब 0 to 1 नंबर जो है, माने 0 पॉइंट समथिंग या 0, उसका पावर क्या कहते हैं, उसका पावर था उसका पावर क्या है, m है। यहां m था, ओके, यहां n था, उसका पावर m है, तो m गोज टू इंफिनिटी है, m गोज टू क्या है, इंफिनिटी है। तो 0 से लेके 1 तक नंबर, जो छोटे नंबर से 0.5, 0.3, 0.1 ऐसे कोई जो नंबर है, उनका पावर अगर इंफिनिटी करोगे तो आंसर विल कम 0। तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हेंस आंसर विल कम 0। सो देयरफॉर इस बोर्ड पे ले लेता हूं मैं, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू n गोज टू इंफिनिटी तो हो गया, m गोज टू मतलब यहां आएगा 0 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लेते हैं नंबर, इसे एक्सप्रेस करने के लिए कुछ हमें हेल्प लेना पड़ेगा किसी नंबर का। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू यहां
कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 0 to 1 लिया है हम, और उसका पावर m है cos स्क्वायर थीटा टू द पावर m, लिमिट m गोज टू इंफिनिटी, लिमिट m गोज टू इंफिनिटी cos स्क्वायर थीटा टू द पावर m विल इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करता हूं एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन कुछ खास बात भी नहीं है। यहां देखो बच्चों, n गोज टू इंफिनिटी है, यहां n फैक्टोरियल है, n एक बहुत लार्ज नंबर है, x रियल नंबर दिया है, माने एक तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। हमें प्रूव करना है जब रैशनल रहेगा तब f ऑफ x 1 है, जब इरेशनल रहेगा तब f ऑफ x 0 है। तो सबसे पहले हमने केस 1 में x को रैशनल ले लिया और यहाँ f ऑफ x का छोटा सा डेकोरेशन कर दिया, ये 2 अंदर रख के पावर में m लेके गए। अब x जब रैशनल है तो x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब q इंटीजर है और n ये इंफिनिटी तक जा सकता है, तो n फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं q आपको मिलेगा, वो q कैंसिल हो जाएगा। अब n फैक्टोरियल में जितने बचे टर्म्स रहेंगे वो सब इंटीजर्स है और p भी इंटीजर्स है, माने इंटीजर्स का प्रोडक्ट है तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर इंटू पाई आएगा। मतलब n फैक्टोरियल x पाई विल बिकम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में कॉस का वैल्यू आता है एक तो -1 या +1, उसका क्या है स्क्वायर है, तो इसीलिए यहां क्या बनेगा +-1 का स्क्वायर मीन्स आंसर शैल कम 1। अब f ऑफ x क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा, ये पूरे का पावर क्या दिया है m दिया है, तो f ऑफ x बनेगा लिमिट m गोज टू 0 1 टू द पावर m। अब m का वैल्यू इंफिनिटी है तो फिर आंसर इज कमिंग 1। जब x इरेशनल है तो रैशनल के समय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बना, तो इरेशनल के समय क्या बनेगा नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा। अब नॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा तो एक तो -1 भी वैल्यू नहीं लेगा और 1 भी वैल्यू नहीं लेगा, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होता है, ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है ना -1 से कम, तो इसीलिए मैंने यहां इक्वल साइन न देते हुए ऐसे लिखा। तो स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक रहेगा 0 से 1 तक, माने हमारा आंसर क्या बनेगा f ऑफ x का लिमिट m गोज टू इंफिनिटी cos स्क्वायर थीटा टू द पावर m, जिसमें cos स्क्वायर थीटा 0 से लेके 1 तक है, ठीक है ना। 0 पॉइंट समथिंग का पावर अगर इंफिनिटी करोगे तो आंसर विल कम वेरी 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 क्लोज टू 0, सो हियर आंसर इज कमिंग 0, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर हो गया? लिख लो। Evaluate limit x cube minus x square log x plus log x minus 1 whole divided by x square minus 1। पहले तो हम फैक्टराइजेशन से देखते हैं, log x भी दो जगह दिख रहा है, x स्क्वायर -1 x क्यूब -1 ऐसे दिख रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर -1 है। लिमिट x गोज टू 1 होने की वजह से 0 मेकर हो गया x -1, तो हम फैक्टराइजेशन से पहला ट्राई करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x -1 कॉमन निकले ताकि वो कैंसिल होकर हम लिमिट अप्लाई कर सके। ठीक है, तो देखते हैं। वी आर हैविंग L इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 1, इस x क्यूब के साथ में ये -1 क्लब कर देते हैं और इन दोनों से माइनस और log x कॉमन निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर -1 इंटू log x। अब क्लियरली दिख रहा है बच्चों की हर जगह x -1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं x -1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज किया, इसे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 1 कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, लिमिट x गोज टू 1 था यहां पे, तो बचेगा लिमिट x गोज टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब ये क्वेश्चन का आंसर 0/0 नहीं आएगा जब आप लिमिट प्लेस करोगे, तो लिमिट प्लेस करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू लॉग 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो उसकी वजह से ये इधर का डिपार्टमेंट पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर रहेगा। अब सेम क्वेश्चन हम एल हॉपिटल रूल यूज करके भी कर सकते थे। एल इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन था हमारे पास में लिमिट x गोज टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस यहां आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 2x प्लस 1/x, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और हियर इट विल कम 2x, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 1 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x लॉग x प्लस 1/x डिवाइडेड बाय 2x। x गोज टू 1 है तो आंसर 0/0 नहीं आएगा। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1/1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। यहां log 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये डिपार्टमेंट 0 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, हेंस द वैल्यू इज 3/2। Next one is, let Sn is equals to 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n, n नेचुरल नंबर का सम माने हमें दिया है Sn, एंड Pn ये प्रोडक्ट दिया है, S2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस 1, S3 डिवाइडेड बाय S3 माइनस 1, S4 डिवाइडेड बाय S4 माइनस 1, सो ऑन Sn डिवाइडेड बाय Sn माइनस 1, इन सबका ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया है Pn से, वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2। ये देखो 2 से चालू हुआ है ये। फाइंड लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ Pn, माने इस प्रोडक्ट का लिमिट हमें एट n गोज टू इंफिनिटी पे कैलकुलेट करना है। देखते हैं क्या हो सकता है। सॉल्यूशन में एज वी आर हैविंग Sn is equals to 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n, therefore Sn is equals to n into n plus 1 divided by 2, sum of n natural number starting from 1 का ये फॉर्मूला हो गया। अब Sn divided by Sn minus 1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम Sn तो हमारे पास में है, Sn माइनस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल इंप्लाई Sn माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। वो लास्ट टर्म से मैं नेचर पता कर लूंगा, ठीक है, Pn का, और तब जाके Pn मैं ऑब्टेन कर सकता हूं। दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी n माइनस 1 चाहिए था यहाँ पे और यहाँ चाहिए था n प्लस
2, ऐसे ये फैक्टराइज होगा, 2 1 जा 2। दिस इज वैल्यू ऑफ Sn माइनस 1। अब Sn डिवाइडेड बाय Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं, तो इसे नंबर दे देते हैं 1। दिस इज नंबर 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2, तो क्या मिलेगा हमें? Sn डिवाइडेड बाय Sn माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, इसका आंसर था हमारे पास में n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसल्ड। अब इसे डेकोरेट करते हैं थोड़ा, तो इसे मैं लिख सकता हूं n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय n प्लस 2। बच्चों ध्यान रहे, ये ऐसा जो मैं लिखा हूं, तो जो भी सीरीज होता है, प्रोडक्ट में सीरीज है, तो ऐसे सोचेंगे हम कि कैंसलेशन होके वो सीरीज का पहला टर्म आखिरी टर्म ऐसे बच के वो रिड्यूस हो जाए, ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए। तो यहां देखो, मैं n का वैल्यू जब 2 रखूंगा तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, 3 रखूंगा तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 4 रखूंगा तो 4 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। माने कैंसिल होने वाले नंबर्स मुझे कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। यहां पे भी वही होगा, तो इसीलिए मैंने बराबर इनको ऐसे ग्रुप किया हो, n डिवाइडेड बाय यहां n माइनस 1 चाहिए, सॉरी, n माइनस n प्लस 1, ओके, ऊपर वाला n प्लस 1 बचा था, और ये n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, तो ये तो हो गया। अब यहां देखो n का वैल्यू 2 प्लेस करूंगा तो 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लेस करूंगा तो 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ऐसे कैंसिल होने वाले बराबर नंबर्स मुझे मिल जाएंगे और सीक्वेंस मेरा प्रॉपर तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, ताकि मैं लिमिट का आंसर कैलकुलेट करूंगा। अब Pn कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर Pn, अब ध्यान देना, S2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस 1, तो n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा मुझे, तो n का वैल्यू 2 रख दूंगा, तो यहां क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू यहां क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, ओके। फिर S3 डिवाइडेड बाय S3 माइनस 1, तो S3 का n का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, तो 3 रखूंगा तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहां बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। फिर 4 रखूंगा तब 4 डिवाइडेड बाय 3, और यहां आएगा 4 रखने के बाद में 5 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, और आखिरी क्या रहेगा? आखिरी रहेगा n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और यहां रहेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। अब इन्हें हम बरोबर लगा देते हैं, ताकि हम कैंसलेशन प्रॉपर तरीके से कर सके। तो मैं ये जो पहले ब्रैकेट है ना, ये सब एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, तो यहां कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सो ऑन n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। देखो 2 2 3 3 कैंसल होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 डॉट 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 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। पहले ब्रैकेट को अगर आप चेक करोगे तो 2 2 कैंसल, 3 3 कैंसल, माने इधर वाले ऐसे कैंसल हो रहे, तो कौन बचेगा? n बचेगा और ये 1 बचेगा। इस तरीके से कैंसलेशन होते जा रहा है, तो क्या बचेगा? n डिवाइडेड बाय 1। दूसरे ब्रैकेट में कैंसल करोगे तो ऐसे कैंसलेशन हो रहा है, माने ये कैंसल हो जाएगा, ये बचेगा और ये पहला बचेगा, माने 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। क्लियर यहां तक? दैट इज Pn इज इक्वल टू 3n डिवाइडेड बाय n प्लस 2। अब हमने रेड्यूस तो कर लिया पूरे सीक्वेंस को,
अब हमें लिमिट का आंसर निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट n goes to infinity of Pn is equals to limit n goes to infinity 3n divided by n plus 2। ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देंगे हम तो क्या बनेगा, लिमिट n goes to infinity 3 divided by 1 plus 2 divided by n। माने यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो 3 divided by 1 plus 0, hence finally the answer of this limit is 3। Clear? Next one, if limit n goes to infinity 1 divided by sin inverse 1 to the power n plus 1 is equals to 1, then x lies in the interval। चार ऑप्शंस हमें गिवन है। यहां एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में होता है, कंफ्यूजन बोलने से अच्छा है एक चीज से वो बहुत ज्यादा फैमिलियर होते हैं कि साइन इनवर्स एक्स डिफाइन तब करता है जब एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 इस इंटरवल में होता है, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, यहां स्टूडेंट सोचता है कि -1 या +1 वैल्यू नहीं, -1 वैल्यू नहीं हो सकता है, या फिर जो भी सोचना है वो डायरेक्टली इस x के बारे में सोचता है और ये वाला ऑप्शन उसको फैमिलियर दिखता है और इसे टिक करके वो क्या कहते हैं, अज्यूम करता है कि उसने दिया हुआ आंसर करेक्ट है। यहां ऐसे नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू 1 दिया है, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स n साइन इनवर्स एक्स टू द पावर n प्लस 1 का आंसर 1 कब आ सकता है, जब ये 0 हो। समझ में आया ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 तभी 1 आएगा ना आंसर, तो ये 0 कब रहेगा। अब ये जो अंदर का ब्रैकेट में का फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका पावर n है और n क्या है, इंफिनिटी है। तो समथिंग टू द पावर इंफिनिटी ये 0 की तरफ कब जाता है, जब वो समथिंग 0 पॉइंट समथिंग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 0.3 का पावर इंफिनिटी कर दोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0 के पास जाएगा, 0 प्लस रहेगा। या फिर -0.3 का पावर इंफिनिटी कर दोगे तो इसका आंसर भी 0 के पास रहेगा। तो ये 0 की तरफ जाना चाहिए। समझ में आया ना, ये 0 की तरफ तभी जाएगा जब इसका आंसर माने अंदर वाले फंक्शन का आंसर 0 पॉइंट समथिंग या -0 पॉइंट समथिंग होगा। समझ में आया ना। तो यहां पे ये कब पॉसिबल है वो समझा देता हूं मैं। एज L इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, कुछ भी इसको सॉल्व नहीं करना है आपको। इज इक्वल्स टू 1, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x टू द पावर n प्लस 1 इज पॉसिबल only when -1 is less than sin inverse x is less than 1। एक तो वो -1 से लेके 0 तक होगा, माने -0 पॉइंट समथिंग, या फिर वो 0 से लेके 1 तक होगा, माने 0 पॉइंट समथिंग। दोनों समय उसका पावर अगर इंफिनिटी करोगे आप, तब आंसर क्या आएगा, एक तो 0 प्लस आएगा या फिर 0 माइनस आएगा। 0 प्लस आए या 0 माइनस आए, इट इज वेरी क्लोज टू 0। वो +1 माने वो 0 + 1 आंसर विल कम 1, और 1 डिवाइडेड बाय आंसर विल कम 1। तो ये तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स x -1 और 1 के बीच में रहेगा। मतलब दिस विल इंप्लाई साइन -1 इज लेस देन x इज लेस देन साइन 1। अब साइन -1 क्या होता है, -sin 1 इज लेस देन x इज लेस देन sin 1। देयरफॉर x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल sin 1 -sin 1, sin 1। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, लिख लो।
नेक्स्ट यहां लिमिट x गोज टू 0 इवेल्युएट करना है हमें। एक्चुअली ये IIT JEE 2001 में आ चुका है। 4 ऑप्शंस इसके गिवन हो गए। लिमिट x गोज टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां प्रॉब्लम ऐसे है कि ऊपर सिर्फ साइन है और नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर साइन स्क्वायर नहीं है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इसे इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, ये मेथड मेरा साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन का जो एंगल है वो हमें चाहिए, उससे हमने डिवाइड किया, तो उसी से क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर उठा के रख दिया, इसका काम वहां पे नहीं था। लिमिट एक्स गोज टू 0 यहां रख दिया, और यहां बच्चे आंख बंद करके आंसर क्या लिखते हैं, 1, क्योंकि क्या पढ़े हैं वो, साइन लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1। ऐसे नहीं है ये, साइन समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है ना, साइन 0 अपॉन 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन 0 अपॉन 0, जब वो लिमिट x गोज टू समथिंग है। वो लिमिट कुछ भी हो सकती है, x टेंड्स टू 0 रहना कोई कंपनसेशन नहीं है। यहां पे x टेंड्स टू 1 रहने से यहां पे 0 आना चाहिए और यहां पे भी 0 आना चाहिए। x टेंड टू समथिंग रहने से यहां पे भी 0 आना चाहिए और यहां पे भी 0 आना चाहिए। यहां x गोज टू 0 से यहां 0 आएगा, क्या पाई आएगा, और यहां भी क्या आएगा, पाई आएगा। तो यहां आंसर ऐसे आप 1 नहीं लिख सकते हो। चलो लिख भी दिए, तो इधर क्या करोगे, अब इधर आंसर 0/0 नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, इधर आंसर 0 डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है। क्या cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो पाई डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है। पाई डिवाइडेड बाय 0 मीन्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, ऐसे कुछ आंसर यहां पे बन रहा है। क्लियर, तो फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो फिर बच्चे हेल्प लेते हैं एल हॉस्पिटल की। तो एल हॉस्पिटल से तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी कहा हूं कि एल हॉस्पिटल कम से कम हमें यूज करना है अगर मैथ्स हमें लिमिट वाला स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस एक्स स्क्वायर को मुझे बैलेंस करना है, तो इसलिए चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा बाहर ले लेते हैं। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन पाई, इसे मैं साइन में बदल देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर देखते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ ये बन रहा है। ओके, अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, जैसे मैं बिगिनिंग में बोला हूं, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिमिट एक्स गोज टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया हूं, जब भी जैसे कर रहा था। अब देखो बरा, यहां 0 प्लेस करोगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0। यहां 0 प्लेस करोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0। तो लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन 0 डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है। अब लिख सकते हो आंसर 1। ठीक है, और यहां पर साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे भी आंसर क्या लिख सकते हो आप, 1 का स्क्वायर। तो यहां आंसर क्या बनेगा, 1, यहां बनेगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, हेंस फाइनली आवर आंसर इज पाई। नेक्स्ट, लेट a इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर x बिलोंग्स टू R,
एंड b इज इक्वल टू इसका लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। आप जानते हो इसका आंसर हमेशा 1/2 आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें सिग्मा ऑफ दिस फ्रॉम r0 टू n कैलकुलेट करना है। देखते हैं, सबसे पहले a का वैल्यू लेते हैं। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये वाला फंक्शन ले लिया, कैन बी रिटर्न एज, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर पे पहले जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, तब पता चलेगा कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमें मिनिमम पूछा है तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर तो जरूर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। यहां x प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, माने इसका सबसे लेस वैल्यू क्या आएगा, 2। कब, जब x का वैल्यू -1 रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को। ये स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, एक तो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर रहेगा तो 2 प्लस 1 2 प्लस 2 2 प्लस 3 बढ़ते जाएगा। सबसे छोटा आंसर क्या रहेगा, 2। कब, जब ये वैल्यू 0 रहेगा। और ये वैल्यू 0 कब रहेगा, जब x का वैल्यू -1 रहेगा। और x का वैल्यू -1 रहना अलाउड है, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है। तो देयरफॉर मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर x बिलोंग्स टू r इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर a का वैल्यू हमारे पास में क्या हो गया, 2 हो गया। अब किसका वैल्यू निकालना है हमें, b का। नाउ एज b इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, that will imply b is equals to limit theta goes to 0 twice of sin square theta by 2 divided by theta square। then b is equals to 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लिमिट्स का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में लगभग 80% क्वेश्चन में आता है ना। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे थीटा स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया, नीचे 2 से डिवाइड किया तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा, 1/4। तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4, मतलब b का वैल्यू क्या मिला मुझे, 1/2। चलो, जो रॉ मटेरियल चाहिए था इसके लिए वो तो हमारे पास अब कलेक्ट हो गया। अब देखते हैं, देयरफॉर सिग्मा ऑफ a to the power r into b to the power n minus r is equals to, sigma from r is equals to 0 था, सॉरी, r is equals to 0 to n, a का वैल्यू है 2 to the power r, b का वैल्यू है 1/2 का पावर n माइनस r। ठीक है, यहां इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये 2 को अगर ऊपर भेज दूं तो ये बन जाएगा, 2 को ऊपर भेज दूं तो 2 to the power r 2 to the power -n प्लस r बन जाएगा। ठीक है ना, 2 to the power -n प्लस r। इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू, वो स्टेप में इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 to n 2 to the power r 2 to the power -n 2 to the power r प्लस है 2 to the power r 2 to the power r 2 स्क्वायर to the power r, और ये 1/2 to the power n बन जाएगा, जो कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि n है आखिरी में। तो 1/2 to the power n आप कॉमन निकाल सकते हो, यहां आगे करता हूं, 1/2 to the power n आप कॉमन निकाल सकते हो। सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n 2 का पावर 2 to the power
आर, या 4 टू द पावर आर, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली आप, 4 टू द पावर आर जीपीयू में बैठना चाहिए बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो इस स्टेप को मैं उस बोर्ड पे ले लेता हूं, अब स्पेस नहीं है यहां पे। 1/2 टू द पावर एन सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन 4 टू द पावर आर, माने 1/2 टू द पावर एन 4 टू द पावर आर है, तो यहाँ पे 4 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर n तक जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4, माने ये एक जीपी है विथ कॉमन रेशो 4, और कितनी टर्म्स है टोटल, n+1 टर्म्स है। क्यों? क्योंकि आप काउंटिंग कहां से चालू कर रहे हो, 0 से। तो यहां इसका सम क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीपी, पहली टर्म 4 टू द पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय 4 - 1, ये 4 टू द पावर 0 तो 0 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, माने 4 टू द पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय यहां का 3 है और यहां का 2 टू द पावर n है। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर?